जी क्या कहेंगे, भोले की सेवा के लिए आप भी तत्पर खड़े रहे हैं और अब भी सेवाई कर रहे हैं, भोले गंतव्य की ओर जा रहे हो, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चौथे स्तंभ जो पत्रकार साथी हैं, मेरे भाई बंधु, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी वैसे भी निभाते हैं, चाहे कैमरे के माध्यम से, कलम के माध्यम से, लेकिन हमारे कांवड़ियों के लिए आप हर वर्ष जो यहाँ इस कैंप का आयोजन करते हैं, उनकी सेवा में आप यहाँ तत्पर रहते हैं, उनके लिए जल पान की व्यवस्था करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। भोले बाबा की सब पर कृपा बनी रहे, समाज में सद्भाव रहे, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। सर, उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों को भी आपने सम्मान देने का काम करा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारी दिन रात कांवड़ियों के लिए जल की व्यवस्था, मोहल्लों में पानी की जल की व्यवस्था, हर जगह पर वो बिना नागा, अभी आप देखिए जो इस समय टैंकर पर लोग मौजूद थे, ये समय हो रहा है लगभग 5 बजने जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने खाना खाया? बोले नहीं साहब, सुबह खाया था 7 बजे। 7 बजे से 5 बजे तक बिना खाए 10 घंटे लगातार भरी तपती गर्मी में आपकी सेवा कर रहे हैं, कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका सम्मान करना बनता है। ठीक है। मैं पुनः सबको सावन के इस सर, उत्तराखंड हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने जो कांवड़ी डीजे लेकर आते थे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से, उनकी लिमिट बांध दी है, उनको एक नियम के तहत कर दिया गया है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले वर्ष मैंने कांवड़ियों पर एक आर्टिकल लिखा था जिससे लोगों ने मेरी बड़ी भर्त्सना की थी, मुझे लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला था और मैंने कहा था कि अगर आपने ये 20-20 फुट, 50-50 फुट, 60-60 फुट बड़े और चौड़े डीजे नहीं रोके तो अराजकता फैलेगी। और आज देख लीजिए, आज वही आदमी जो पिछले साल मेरी आलोचना कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि साहब गलत हो रहा है। तो देखिए, ये जो है सनातन धर्म का एक पर्व है, इसकी सुंदरता को खराब करना, इसकी भव्यता को खराब करना, इसकी भक्ति और शक्ति को बदनाम करना, ये एक बहुत गलत कृत्य है। किसी भी प्रकार से अराजकता नहीं होनी चाहिए। इंसान की से अगर गलती से आपकी कांवड़ छू गई तो मानवीय भूल है, ठीक है। उस भूल के चलते उसके परिवार को मारना, पीटना, गाड़ियां तोड़ना, ये कहीं से भी भोलों के भक्तों को शोभा नहीं देता। मैं फिर सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आप आइए, आप हम आपका पलके बिछाकर स्वागत करते हैं, लेकिन अराजकता मत फैलाइए, बस इतना निवेदन। विधायक जी, आपके द्वारा स्वागत किया गया था हेलीकॉप्टर से पुष्प अर्पण करके जी। वर्ष, हाँ। इस वर्ष भी कुछ इरादा भाई प्रयास कर रहे हैं, मौसम खुल जाए अगर हमको, क्योंकि हम तो आज का भी सोच रहे थे, लेकिन सुबह होते ही बरसात होने लग जाती है इतनी कि माहौल ही नहीं, क्योंकि भैया अभी समाज की बहुत सेवा करनी है, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि मैं भी जिंदा रहूँ तो सेवा करता रहूँगा। अच्छा सर, कांवड़ से हटकर अगर बात करें, जो आपने मीटिंग करी है बंगाल सेपरेट ग्रुप के जो अधिकारी है, जो उनके ब्रिगेडियर साहब है, उनसे बात करी है आपने और नगर विधायक जी ने? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पिछले 3 वर्षों से लगातार इस रेलवे ओवरब्रिज के लिए प्रयास किया जा रहा था। सेना की जमीन का अधिग्रहण करना अपने में एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि सेना अपनी इंच भर जमीन भी बहुत आसानी से नहीं देती, बहुत लंबी प्रक्रिया है, राज्य से, केंद्र से, सेना से, रक्षा मंत्री से, सब जगह। खैर, अब हम इसमें सफल हो गए। सेना हमें ज़मीन देने के लिए तैयार हो गई है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी अधिग्रहण के लिए तैयार है। मुझे लगता है 2-3 वर्षों में हम ढंढेरा के ऊपर एक रेलवे ओवरब्रिज को ज़रूर देख पाएंगे, जिससे कि रुड़की और उस तरफ जाने वाले ये दोनों विधानसभाएं भी जुड़ जाएंगी और एक बहुत बड़े क्षेत्र को राहत मिलेगी। सर, आज कितने भंडारों में आज आपने पहुंचकर शिव भक्तों की सेवा का मौका मिला आपको? सर, अब गिनना क्या है, चल रहे हैं, भोले की सेवा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जो बुला रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। ठीक। विधायक जी, सवाल ये था, आप पत्रकारों ने जिस प्रकार ये भंडारे की व्यवस्था की भोलों के लिए, और आप भी यहाँ पे पहुँचे, आप भी पत्रकार रहे, तो ये एक अच्छा कार्य पत्रकारों के द्वारा किया जा रहा, इस विषय में क्या आपका? देखिए, आपने जो सवाल किया, इसका जवाब मैंने अभी शुरुआत ही यहीं से की थी कि जो समाज के चौथा स्तंभ है, वो अपनी जिम्मेदारी कलम और कैमरे के बाद समाज के प्रति, सनातन धर्म के प्रति निभा रहा है, ये बधाई के पात्र हैं।